हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो मैंने बताया कि कंसीडरेशन अदर देन कैश में तो सबसे पहले शेयर जो इशू कर रहे थे अभी तक, तो उस शेयर में क्या हो रहा था कि हम शेयर इशू किए, फंड रेज हुआ, और फंड रेज होने के बाद उस पैसे को हम कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ एक्टिविटी में, चाहे वो मशीन परचेज करने में, प्लांट परचेज करने में, या रॉ मटेरियल परचेज करने में क्यों नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन उस पैसे को हम कहीं ना कहीं कंपनी में यूज कर रहे थे। तो एक हुआ शेयर इशू करके जो पैसा आया उससे मटेरियल परचेज करना, ठीक है, और मटेरियल वाले को पेमेंट करना। अब यहां पर क्या है कि बहुत बार कंपनियां क्या करती है कि इन सब तामझाम से बचना चाहती है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस। याद है आप लोगों को? रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस कंपनियां जनरली प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम में यूज करती है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस के लिए कंपनियों को किसी भी ऑथोराइज्ड बॉडी से परमिशन नहीं लेना होता है, यानी कि ना तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जो इसके लिए बहुत ज्यादा परमिशन के लिए कहेगा, ना ही सेबी गाइडलाइन के हिसाब से जो है वो एप्लीकेशन देगा कि हाँ हम इतना कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम शेयर इशू करना चाहते हैं। तो कंपनियां ये कभी नहीं करती है, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम में कंपनी क्या करती है? रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस इशू करती है। बट रेडिफाइड प्रोस्पेक्टस आर ओनली रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा जिसको कंपनी क्या कर रही है? शेयर इशू करना चाह रही है, ठीक है। और नॉट फॉर कैश बट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि हमने उन लोगों से कुछ एक्वायर किया, कोई एसेट्स एक्वायर किया, अब उस एसेट्स का पेमेंट कैश में ना करके क्या कर रहे हैं हम? कंपनी का उतना शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि इफ अ कंपनी इशूज इट्स शेयर टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स for the consideration of payment is known as issue of share consideration other than cash, ठीक है। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्लियर रखिएगा आप लोग, इंडिविजुअल का मतलब यहां दोनों से है। इंडिविजुअल का मतलब लिविंग इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों से, यानी कि किसी कंपनी की बात करें या किसी एक सिंगल लाइव पर्सन की बात करें, ठीक है, दोनों को इंडिविजुअल इंडिकेट करता है, समझ गए। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिविजुअल का मतलब दोनों होता है, ठीक है, कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, या क्या बोलते हैं जो लिविंग इंडिविजुअल। तो अगर किसी को भी पेमेंट के लिए हम शेयर का यूज कर रहे हैं, कैश ना दे करके हम शेयर में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब देखिए कह रहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक प्लेसमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम सभी को शेयर जो है इस तरीके से इशू नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहा है इट कैन बी इशूड ऑल्सो टू प्रमोटर, वेंडर एंड अंडर राइटर्स, ठीक है। इस शेयर का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? तो प्रमोटर को उसके प्रमोशन वर्क के कंपनसेशन के एवज में भी यूज कर सकते हैं। वेंडर को, वेंडर कहने का मतलब है द पर्सन हु इज सेलिंग एनी पर्टिकुलर एसेट और गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट, ठीक है, जिस किसी ने भी हमें गुड्स क्रेडिट में सप्लाई किया है, ठीक है, या कोई एसेट सप्लाई किया है, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? वेंडर कहलाएगा। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हैं गैस वेंडर, वो डिलीवरी वाला, ठीक है, वो क्या है? सेल ही कर रहा है ना, हमें सप्लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेंडर का मतलब क्या है? पर्टिकुलर कंपनी जिससे हमने कोई चीज परचेज किया है, कोई एसेट्स परचेज किया है या कोई मटेरियल परचेज किया है, या अंडरराइटर्स जिसके थ्रू कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर्स को जो है मार्केट में इशू करने का काम कर रही है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश हम लोग इन सब जगहों पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जब शेयर इशू होगा तो व्हाट काइंड ऑफ जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। अंडरराइटर्स मतलब द अंडरराइटर फर्म और द ब्रोकर फर्म थ्रू विच अ कंपनी इज मेकिंग इट्स इशू ऑफ शेयर और कलेक्टिंग द अमाउंट। जैसे इससे पहले कंपनी मान लीजिए कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख शेयर इशू किया,
तो किसी ना किसी अंडरराइटर फर्म के थ्रू किया होगा। तो जिस अंडरराइटर फर्म के थ्रू किया गया, बदले में कुछ तो पेमेंट लेगा। अब उसका पेमेंट ड्यू है, तो उसका पेमेंट ड्यू है, यू हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन मेक द पेमेंट इन कैश और यू कैन अलॉट सम शेयर्स, यू कैन इशू सम शेयर्स टू अंडरराइटर्स फर्म, है ना। तो अंडरराइटर को आप जो है उतना शेयर दे दीजिए या कैश दे दीजिए। तो इन सारे केसेस में जो है अगर आप शेयर देते हैं तो कंसीडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि उसको जो शेयर देंगे बदले में आपको कैश आना नहीं है, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब आप जो शेयर इशू कर रहे हैं उसके बदले में आपको पेमेंट रिसीव नहीं होना है, पेमेंट नहीं आना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं क्या फॉर, तो जर्नल एंट्री देखते हैं पहले। तो दो जर्नल एंट्री है हमारे पास अभी। फर्स्ट है फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर कंपनी ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर हम वेंडर कंपनी से क्रेडिट में कोई एसेट अगर एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, हमारा एंट्री होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। अब यहाँ पर वेंडर कंपनी, इफ नेम इज नॉट गिवन वी विल यूज वेंडर कंपनी, बट इफ नेम इज गिवन वी हैव टू यूज द नेम, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी से एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर दे दिया जाए कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फ्रॉम वाई लिमिटेड, ओके। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है एंड वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड जो परचेजर है, तो परचेजर अपने बुक में अपना नाम तो लिखेगा नहीं, तो परचेजर के पास क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है। तो एसेट्स परचेज करने का एंट्री क्या है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स का नाम क्या है, प्लांट। तो होगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी की जगह पर क्या हो जाएगा, टू वाई लिमिटेड, ठीक है। एंट्री होगा हमारा प्लांट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है ऑनलाइन? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, तो एक्स लिमिटेड परचेज अ प्लांट फ्रॉम वाई लिमिटेड, एंट्री हो जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। मतलब सन्ड्री एसेट्स की जगह पर जिस एसेट्स का जिक्र हुआ है उस एसेट्स का नाम लिख देंगे, और टू वेंडर कंपनी की जगह पर जिस कंपनी से हमने एक्वायर करा है, परचेज करा है, उस कंपनी का नाम हम यूज कर देंगे। इज इट क्लियर? चलिए, दूसरा कंडीशन आ सकता है। बहुत बार हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, एक्वायरिंग की बात करते हैं। जैसे हम लोग अक्सर देखिएगा कि न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे अक्सर हम लोग देखते हैं क्या कि फलाने कंपनी ने फलाने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। मतलब कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, या एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब कर लेने का मतलब है कि निकल जाना, ठीक है। मतलब एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी ने दूसरी छोटी कंपनी को निगल लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। मतलब जिस कंपनी को निगला उस कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म। लेकिन नाम तो दूसरी कंपनी का यूज होगा, तो दूसरी कंपनी का नाम यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि एक्स कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो अब तो वाई लिमिटेड रहेगा नहीं ना, अब कौन रहेगा, एक्स लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन एक्स लिमिटेड तब तक यूज करेंगे जब तक उसका पेमेंट ना करें। एक्स लिमिटेड को एक्वायर करने का मतलब क्या है कि एक्स लिमिटेड के एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम परचेज करेंगे। किसी भी कंपनी को परचेज करने का मतलब क्या होता है, या किसी भी रनिंग बिजनेस को परचेज करने का मतलब क्या होता है कि हम उस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम उस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर कर रहे हैं, तो बदले में कुछ कंसीडरेशन भी डिसाइड हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसके लिए और करके मैंने ये दे रखा है, आपके पास दो ही कंडीशन पे कंसीडरेशन अदर देन कैश में जो है इंट्रीज मिलेंगे। पहला है आपका अगर किसी एसेट्स को सिर्फ एक्वायर करते हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम एनी वेंडर कंपनी, तो या किसी अदर कंपनी के रनिंग बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर हम एक्वायर कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो किसी रनिंग बिजनेस को एक्वायर करने का मतलब क्या है, उस बिजनेस की बोली लगती है, ठीक है, कि उस बिजनेस का एसेट्स लाइबिलिटीज आप कितने में टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो एसेट्स आपने एक्वायर किया, ठीक है, 11th में आप लोगों ने ये एंट्री पढ़ा होगा, ठीक है, ओपनिंग एंट्री के नाम से। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर कंपनी, ठीक है,
टू कैपिटल रिजर्व, वेंडर कंपनी की जगह पर हमने कैपिटल टर्म यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दो बैलेंसिंग फिगर का टर्म है, या तो बैलेंसिंग फिगर आपका गुडविल आएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपका, गुडविल आएगा, या तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या तो डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, या क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट कम होगा। अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ डेबिट कम कम तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल होगा डेबिट साइड में। अगर डेबिट ज्यादा हुआ क्रेडिट साइड कम हुआ तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रिजर्व हुआ, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि आपने अगर एसेट्स एक्वायर किया है किसी कंपनी का, ठीक है, किसी कंपनी को ही एक्वायर किया है, उस कंपनी का जो एसेट्स है, मान लीजिए कि एसेट्स आपने एक्वायर किया, उसका वैल्यू है आपका 14 लाख, ठीक है, और जो लाइबिलिटी आपने एक्वायर किया उसका वैल्यू है 2 लाख रुपीज, और आपका परचेज कंसीडरेशन डिसाइड हुआ क्या कि आप 10 लाख रुपया पे करेंगे, 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो 10 लाख रुपया आप पे कर रहे हैं, प्लस 2 लाख रुपए का लाइबिलिटी और पे करना है, तो टोटल आप कितना पेमेंट करेंगे, 12 लाख। तो 12 लाख का आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो 12 लाख के पेमेंट पर आपको कितना का एसेट्स एक्वायर हो रहा है, 14 लाख का। मतलब कि 14 लाख के एसेट्स के बदले में हम 12 लाख ही पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट है या लॉस, बेनिफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंसिंग फिगर में हम दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस को हमको क्रेडिट साइड करना होगा ना। तब एंट्री होगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 14 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, टू वेंडर कंपनी 10 लाख, टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी सिर्फ मैं इस जर्नल एंट्री को इलस्ट्रेट करने के लिए जो है इस तरीके से एग्जांपल ले रहा हूं, जर्नल एंट्री को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब अगर सपोज दैट कि आपने जो लाइबिलिटी पे करा, ठीक है, और जितना परचेज कंसीडरेशन डिसाइड हुआ, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मान लीजिए कि आपको यहां 9 लाख का एसेट्स एक्वायर करने के लिए मिला, ठीक है। यू हैव एक्वायर्ड द एसेट्स ऑफ रुपीज 9 लाख, 9 लाख के एसेट्स को आपने एक्वायर किया, ठीक है। तो 9 लाख के एसेट्स को आप एक्वायर कर रहे हैं, बदले में आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, तो 2 लाख का लाइबिलिटी और 10 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन, टोटल 12 लाख। तो 12 लाख देकर हमको एसेट्स कितने का मिल रहा है, 9 लाख का, मतलब हमारे लिए लॉस है ना। तो इस लॉस को कंपनी क्या करती है, गुडविल के नाम से दिखाती है। किस नाम से दिखाती है, गुडविल के नाम से। तब फिर यहां पर 3 लाख रुपीज जो बैलेंसिंग फिगर होगा तब ना बराबर होगा 12 लाख क्रेडिट, तो 12 लाख डेबिट भी होना चाहिए, है ना। तो 9 एंड 3 12 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। तो सन्ड्री एसेट्स रुपीज 9 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू लाइबिलिटीज 2 लाख एंड टू वेंडर कंपनी 10 लाख। तब फिर आपका कैपिटल रिजर्व का टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा दोनों में से कोई एक टर्म आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, एनीवन? चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी। तो कंपनी, ये तो हुआ कि एसेट्स को एक्वायर किया या कंपनी ने क्या किया, किसी रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया। तो देखिए कि रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो चाहे एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो, वेंडर हमारा ड्यू है, पेमेंट तो हमें फाइनली इसी को करना है। अब यहां पर हम इसको पेमेंट जो है कैश में ना करके क्या कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं। तो इफ अ कंपनी इज इशूइंग इट्स शेयर फॉर परचेज कंसीडरेशन, ओके, इट कैन बी इशूड बाय 2 वेज, है ना। मोड्स ऑफ इशू दो है ना, पार और प्रीमियम, ठीक है। सेक्शन 53 इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 53 इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ये टर्म जरूर दिया हुआ है,
एट डिस्काउंट। ये टर्म दिया हुआ जरूर है, लेकिन इसी में साफ साफ कहा हुआ है सेक्शन 53 सबसेक्शन 2, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर, एट डिस्काउंट। ठीक है, मतलब एक जगह जहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 53 में कि कंपनी कैन इशू इट शेयर एट डिस्काउंट, बट कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 में यह क्लियरली मेंशन किया है कि कंपनी कैन नॉट इशू इट्स फ्रेश शेयर आइदर इट इज पब्लिक प्लेसमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पर कंपनी जो है शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, तो प्रोहिबिट करती है। लेकिन फिर भी अगर कभी कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया, ठीक है, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख to 5 लाख ईच ऑथोरिटीज और ईच ऑफिसर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द शेयर्स, ठीक है, एट डिस्काउंट। तो सेक्शन 53 सब सेक्शन 3 इसमें क्लियरली कहा हुआ है कि अगर कोई कंपनी फ्रेश शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है, ठीक है, तो वैसे केस में उस कंपनी के हर एक अधिकारी को, अथॉरिटी को, ऑफिसर्स को, ठीक है, जिसने इसमें अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि कंपनी शेयर इशू करेगी एट डिस्काउंट पे फ्रेश शेयर, ठीक है, उन सभी व्यक्ति को पर हेड, ठीक है, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उन सभी को 1 लाख to 5 लाख पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 10 लोग हैं, अगर मान लीजिए कि 2 लाख रुपया पर हेड डिसाइड हुआ, ठीक है, तो 10 लाख है, 10 लोग हैं तो 20 लाख रुपया जो है पेनाल्टी के तौर पर जो है देना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कंपनी जो है फ्रेश शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम यहां दिया हुआ है, मतलब इशूड एट डिस्काउंट नहीं होगा, चाहे वो पब्लिक प्लेसमेंट हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर पहला है पार, तो पार में जर्नल एंट्री देखिए, अब क्या है कि शेयर इशू कर रहे हैं, तो देखिए जब हमने खरीदा था एसेट्स, एंट्री क्या किया था, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें कि कंपनी अब पार पे शेयर इशू कर रही है, किसको, वेंडर कंपनी को अपना पेमेंट करना है ना। जैसे मान लीजिए 10 लाख का हमने एसेट्स परचेज किया, तो 10 लाख का पेमेंट करना होगा उसको। 10 लाख का पेमेंट करने के लिए हम कंपनी क्या कर रही है, शेयर दे रही है। तो किसको शेयर दे रही है, तो जो वेंडर कंपनी है उसी को शेयर देगी। तो वेंडर कंपनी कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट है ना, वेंडर कंपनी पर्सनल अकाउंट। नॉर्म्स के हिसाब से देखिए तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, यानी कि एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू वेंडर कंपनी, यानी पर्सनल अकाउंट क्या है, यहाँ गिवर है। जब हम शेयर इशू करेंगे कंपनी को, ठीक है, वेंडर कंपनी को, तो वेंडर कंपनी पर्सनल अकाउंट शेयर को वो रिसीव करेगा, रिसीवर होगा। तो रिसीवर क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर टू कंपनी क्या है, यहाँ पर कैपिटल का गिवर है, शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर कंपनी ने क्या किया, दूसरा है कि अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करती है, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, एंट्री क्या होगा, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पर जो सबसे मजेदार बात है वो है कि कितना अमाउंट, क्योंकि अलग अलग तो दिया हुआ नहीं रहेगा आपको यहां डिसाइड करना होगा कि कितना अमाउंट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और कितना अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। पार वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना का हमने सामान खरीदा है, जितना भी हम शेयर दे रहे हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है डेबिट और क्रेडिट में बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 आइटम क्रेडिट साइड में है,
हम भले ही 2 रुपया प्रीमियम 10 रुपया प्रीमियम भी कह दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अमाउंट दिया हुआ होगा ना। जैसे 10 लाख का हम मशीन खरीदे उधार, कंपनी 100 रुपये का शेयर जो है इशू कर रही है, ठीक है, कितना पे, 25 रुपया प्रीमियम पे। तो जब तक हम नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और कितना अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, फॉर्मूला है नंबर ऑफ इशूड शेयर। नंबर ऑफ इशूड शेयर इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इशूड शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, टोटल ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर। अब इशू प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, तो इशू प्राइस एट पार, तो एट पार इज इक्वल टू फेस वैल्यू एट प्रीमियम इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पर शेयर। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बनाइए, आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। ओके, अब आइए एक दो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सहूलियत होगा, उसके बाद फिर हम लोग इसी में, बहुत सारे टर्म्स है अभी, ठीक है, बहुत बार होगा कि कंपनी क्या करेगी, बिल्स पेबल जो है या बिल्स रिसीवेबल के थ्रू पेमेंट कर देगी, ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स है, सबको हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। होप कि यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? श्रेष्ठा? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो आगे का जो टर्म है, एक क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व होना है। उसी पर फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन, चेंजेस करते हुए जो है आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, जोलो लिमिटेड purchased a plant of rupees 9,90,000. Zolo Limited purchased a plant of rupees 9,90,000
90,000 फ्रॉम पोलो लिमिटेड। ओके, तो जोलो लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑफ रुपीज 9,90,000 फ्रॉम पोलो लिमिटेड। ओके, द कंपनी make the payment by issuing shares of rupees 100 each. What entries will be passed if number 1, shares issued at par, shares issued at par. Number 2, shares issued at premium of rupees 10. ठीक है, 10 रुपया प्रीमियम पे कंपनी अगर शेयर इशू कर रही तो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? सोनाली लिखी हो क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नोट करके रखना, क्वेश्चन रहेगा तभी सबका बन पाएगा। ओके सर। चलिए अब देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री होगा। 2 कंडीशन है। ठीक है, पहला तो एक कंडीशन तो इसी पे है, एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं, प्लांट परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहला एंट्री तो हमारा प्लांट परचेज करने का एंट्री होगा। ठीक है, तो हाँ, तो जोलो लिमिटेड के बुक्स में एंट्री करना है। बनाएंगे कैसे हम लोग? तो यहां पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जोलो लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जोलो लिमिटेड। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ जोलो लिमिटेड, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट। चलिए, तो सबसे पहला एसेट्स परचेज करने का एंट्री पास करते हैं हम लोग। तो क्या परचेज किया हमने? प्लांट। तो प्लांट परचेज करा है तो एंट्री क्या होगा? प्लांट अकाउंट डेबिट। ओके, प्लांट अकाउंट डेबिट, टू किससे प्लांट परचेज किया है? हु इज वेंडर?
तो वेंडर हमारा पोलो लिमिटेड है, तो टू पोलो लिमिटेड। ओके, तो अमाउंट कितना है, 9,90,000 का हमने प्लांट परचेस किया, ठीक है। तो 9,90,000 रुपीज डेबिट, 9,90,000 रुपीज क्रेडिट। नेक्स्ट आगे देखिए, अब यहां पर कह रहा है क्या कि पेमेंट जो है परचेस कंसीडरेशन हमारा क्या है, शेयर्स में है। तो कह रहा है इशूड एट पार, इशूड एट पार में कोई टेंशन ही नहीं है, सिंपली जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं क्या है, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तो वेंडर कंपनी कौन है, पोलो लिमिटेड, जिससे हमने परचेज करा है। तो कंडीशन फर्स्ट, इशूड एट पार, पोलो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट सेम होगा हमारा 9,90,000, जितना से क्रेडिट है उतना ही से पोलो लिमिटेड डेबिट होगा, उतना ही का शेयर कैपिटल हमारा जनरेट होगा, ठीक है। टू शेयर कैपिटल 9,90,000। इज इट क्लियर। अब कंडीशन सेकंड, तो देखिए कंडीशन सेकंड, हाँ वो लिखेंगे, जो नरेशन लिखते हैं वो लिखना होगा आपको। बीइंग शेयर इशूड एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इशूड एट प्रीमियम, तो इशूड एट प्रीमियम एंट्री क्या है, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी पोलो लिमिटेड डेबिट, पोलो लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा, पोलो लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ लिसन, अब सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, पोलो लिमिटेड यहाँ क्रेडिट था 9,90,000 से, डेबिट तो हमारा उतना ही से होगा हर हाल में वेंडर, ठीक है, जितना ड्यू हुआ है उतना ही पेमेंट होगा उसको। तो 9,90,000 से तो हम यहाँ डेबिट कर देंगे, लेकिन जो क्रेडिट टर्म हमारा शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया हुआ कि कितना शेयर इश्यू हुआ है, ठीक है। अगर हम 10 से इंटू कर देंगे तो 9,90,000 है, 10 से इंटू कर देंगे तो 99 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तब भी नहीं आएगा, तो उस हिसाब से फिर 100 से शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 10 से यहाँ ये कम हो जाएगा, क्रेडिट ज्यादा होगा। तब फिर हमने देखे यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया, नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर इज इक्वल टू टोटल ड्यू अमाउंट। टोटल ड्यू अमाउंट कितना आपका 9,90,000, ठीक है। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर इशू प्राइस कितना है हमारा, तो एक शेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, शेयर को हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो एक शेयर का दाम आपका 100 रुपया है, उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग 10 रुपया प्रीमियम पर शेयर। तो 100 रुपया शेयर कैपिटल का है, 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है, यानी कि 100 प्लस 10 प्रीमियम। फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो इशू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पर शेयर। तो फेस वैल्यू 100 प्लस
₹10 प्रीमियम, कितना हो जाएगा 110। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 9 जा 99, 9000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। वी आर इशूइंग 9000 शेयर। अब देखिए कि इस 9000 शेयर को हम क्या करेंगे, कैसे हम यहाँ पर कैपिटल में, और उसी अमाउंट को फिर हम कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में डिवाइड करेंगे। तो 9000 शेयर, अब देखिए शेयर कैपिटल में मैंने हमेशा कहा है कि फेस वैल्यू से ना तो ₹1 ज्यादा जाएगा ना ₹1 कम, जो फेस वैल्यू है उतना ही जाना है। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है ₹100, तो 9000 शेयर इंटू 100 टोटल हो गया 9 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम, तो एक शेयर पे ₹10 है, 9000 शेयर पे ₹10 के रेट से 90,000। अब देखिए 9 लाख प्लस 90,000, 9,90,000 हो गया। क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? श्रेष्ठा, एनी डाउट? No, sir. किसी को भी? अभिषेक? नो सर। निधि? सागर कोई डाउट? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अमाउंट आप ही लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। मिटा दो इसको, सभी लोग लिख लिए हैं ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो इरेज कर रहा हूं इसे मैं। अस्फाक कंप्लीट, ओके। चलिए, अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, टिन लिमिटेड, TIN, टिन लिमिटेड purchased a plant of ₹50 lakh from Toy Limited. The company make the payment by issuing shares of ₹100 each. Pass journal entries in the following cases. Pass entries in the following cases.
इफ फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर में जो है हम लोग लिखेंगे शेयर्स issued at par. Condition second, issued at premium at the rate of 25%. Condition third, cash paid rupees 2 lakh, 50 लाख है, 5 पर 6 0 है। कैश पेड रुपीज 2 lakh एंड बैलेंस बाय इशूइंग शेयर of rupees 100 each at a premium of 20%. चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसी में धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या करेगा, अपडेट करता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेगा, समझ गए। बहुत ज्यादा ट्विस्टेड टर्म नहीं मिलना है आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत कुछ एंट्री तो कॉमन होगा। सीरियल नंबर, particulars, LF, rupees, debit, rupees, credit। चलिए बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगा। फर्स्ट एंट्री होगा हमारा प्लांट अकाउंट डेबिट टू टॉय लिमिटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए हम परचेज क्या कर रहे हैं, तो प्लांट परचेज किया है कितने का, 50 लाख का, तो होगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज कर रहे हैं, टॉय लिमिटेड से, ठीक है। तो एंट्री होगा हमारा प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू टॉय लिमिटेड। एक एंट्री कंप्लीट हो गया हमारा, अमाउंट हो जाएगा 50 लाख, ओके 50 लाख। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा, तो नेक्स्ट से हमारे पास क्या है, चूंकि पेमेंट है, परचेस कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहां पर कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट, इशूड एट पार, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट, यस इफ कंडीशंस आर गिवन वी हैव टू मेंशन द कंडीशन एट फर्स्ट एंड देन वी हैव टू पास द एंट्री, ओके। तो फर्स्ट
shares issued at par, एंट्री होगा हमारा टॉय लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल $50 लाख, 50 लाख। कंडीशन सेकंड कह रहा है, देखिए कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन हुआ तो एंट्री ये होगा पेमेंट का। अगर कंडीशन सेकंड हुआ तो कंडीशन सेकंड क्या कहता है, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%, है ना, तो 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, या लिखना होगा इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25%। अब 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, एंट्री क्या होगा, टॉय लिमिटेड डेबिट, टॉय लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जरूरत होगा अमाउंट डिसाइड करने का, तो देखिए यहाँ पे 50 लाख, तो 50 लाख का पेमेंट होना है। वन शेयर का रेट कितना है, 100 रुपीज, प्रीमियम कितना परसेंट है, 25, तो 100 का 25%, 25, ओके, यानी कि एक शेयर जो इशू करेंगे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पर शेयर, यानी 100 प्लस 25, 125, है ना, तो टोटल हो जाएगा हमारा 50 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो 125 40,000। तो 4, 125 इंटू 4 इज इक्वल टू 500, हाँ 40,000, यस, तो 40,000 हो गया ये हमारा, ओके, तो 40,000 शेयर है हमारा। अब इस 40,000 शेयर्स को हम कैसे यहाँ डिस्क्लोज करेंगे, सर 100 का 25% निकाला है फिर हाँ 100 का 25%, जब भी होगा 25%, देखिए प्रीमियम परसेंटेज में भी कहे या रेट निकाल के दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट निकाल के दिया होता, लेकिन अगर परसेंटेज कह रहा है दैट इज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का उतना परसेंट, तो एक शेयर आपका 100 रुपए का है, उसका 25%, 25 रुपया, ठीक है, अगर शेयर 20 रुपया का होता तो 20 का 25% निकालते, ठीक है, इस तरीके से जो फेस वैल्यू होगा उसी का हम क्या करते हैं, हमेशा परसेंटेज फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, तो 50 लाख, अब देखिए शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 100, टोटल हो जाएगा 40 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 40,000 शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है, तो 40,000 इंटू 25, 10 लाख, ओके, तो 10 लाख, तो 40 लाख प्लस 10 लाख 50 लाख हो गया। अब आइए कंडीशन तीसरा अगर हो तो इसके लिए हमारे पास 3 अल्टरनेटिव है, ठीक है, आप उसमें से जैसे भी सेटिस्फाइड हो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कंडीशन 3 कह रहा है ना, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, issued at premium at the rate 20% and paid in cash rupees 2 lakh।
2 लाख रुपया कैश में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि सामान आपने कितने का खरीदा है, प्लांट कितने का है, तो प्लांट आपका 50 लाख रुपीज का है ना। उसमें से कितना रुपया आप कैश में पेड कर रहे हैं, 2 लाख रुपीज, यानी रेस्ट वैल्यू कितना बचा, 48 लाख। तो 2 लाख पेमेंट करने के बाद आपको 48 लाख, यही ड्यू अमाउंट होगा। यहाँ जो हमने लिखा है टोटल ड्यू अमाउंट, तो 48 लाख हो जाएगा, 50 लाख तो होगा, क्योंकि 50 लाख का सामान हम जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन कैश में तो 2 लाख रुपए हम दे देंगे। 2 लाख का शो करेंगे। हमारे पास इसके लिए 3 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, जिस समय हम प्लांट परचेज कर रहे हैं उस समय ही हम एंट्री कर सकते हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट टू टॉय लिमिटेड टू कैश, कर सकते हैं ना। तो 50 लाख का प्लांट खरीदे, 2 लाख रुपया कैश में चला जाएगा टू टॉय लिमिटेड, तो 50 लाख में से 2 लाख रुपया माइनस हो गया कैश, बचेगा कितना, 48 लाख। तो इसी 48 लाख पर हम इशू करेंगे। एक तो हम यहीं पर चेंज कर सकते थे, चलिए यहां पर हमने चेंज नहीं किया। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि कैश का पहले पेमेंट दिखा लीजिए, जो रेस्ट बचेगा उसका फिर हम शेयर में पेमेंट दिखाएंगे। तो कैश पेड करेंगे, किसको पेड करेंगे, टॉय लिमिटेड को। एंट्री क्या होगा, टॉय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो टॉय लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, इज इट क्लियर। 2 लाख रुपया, तो टॉय लिमिटेड 2 लाख से डेबिट हो गया, 50 लाख से क्रेडिट है, 2 लाख से डेबिट हुआ, अभी भी 48 लाख से जो है डेबिट होना बाकी है। फिर अब 48 लाख के लिए जो है शेयर इशूड एट प्रीमियम का कंडीशन पे चले आइए। तो एंट्री क्या होगा, टॉय लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। नहीं समझ में आया, चलिए देखिए, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम तीसरे कंडीशन पे बढ़ेंगे। अगर हम कैश का पहले पेमेंट करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, तो होगा टॉय लिमिटेड डेबिट टू कैश 2 लाख 2 लाख। अब 48 लाख रुपीस बचा, 48 लाख के प्रीमियम, 48 लाख को हम 20% प्रीमियम, यानी क्या होगा, टोटल ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। टोटल ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 48 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपया प्रीमियम पे, यानी 120, 40,000 है ना। चलिए एंट्री क्या होगा, टॉय लिमिटेड डेबिट। सर सर पूरी कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अभी हम तीसरे कंडीशन पे नहीं आए हैं, ठीक है। अभी हम सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं। तो टॉय लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 40,000, तो 40,000 इंटू 100, 40 लाख शेयर कैपिटल में, है ना। 40,000 शेयर है, 40,000 इंटू 100, 40 लाख शेयर कैपिटल में, फिर 40,000 इंटू 20, ठीक है, 8 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल हो जाएगा हमारा 48 लाख। इज इट क्लियर। तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों को हम अलग अलग ना लिख करके हम कंबाइंड कर देते हैं। तो देखिए वाई लिमिटेड दोनों डेबिट है, कॉमन है। इन 2 एंट्री के बजाय हम एक एंट्री कर सकते हैं, सॉरी, टॉय लिमिटेड सर फिर तो 50 लाख पे करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, टू कैश टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
टॉय लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पे, तो टॉय लिमिटेड 50 लाख डेबिट हो जाएगा। कैसे? तो 2 लाख प्लस 48 लाख 50 लाख, टू कैश 2 लाख, टू शेयर कैपिटल 40 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख। ये टर्म होगा, मतलब दो सेपरेट एंट्री को हमने क्या किया, कंबाइंड कर दिया। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? एनीवन? नो सर। ओके, आगे बढ़े, मिटा दे इसे ऑनलाइन। Yes, sir. यस सर। Quickly, Asfaq. Okay, you do. ये तो बेस है हमारा एंट्री का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर हम एक रनिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करेंगे, तब हम क्या एंट्री होगा, ठीक है, कैसे हम उसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए मिटा दें। देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है, टॉम लिमिटेड एक्वायर्ड यानी परचेज जेरी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹11 लाख। 11 लाख रुपया के परचेज कंसिडरेशन के लिए टॉम लिमिटेड ने जेरी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। मतलब कैसे समझिए कि टॉम लिमिटेड जेरी लिमिटेड को कितना में परचेज किया, 11 लाख, ठीक है। आगे कह रहा है विच वॉज पेबल बाई इशुइंग शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, जो कैसे पेबल है, तो 100 ईच के शेयर्स को इशू करके एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% प्रीमियम पर। करेक्ट, कंपनी एक्वायर्ड, आप किसी भी कंपनी को परचेज करने का मतलब क्या है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को आप परचेज कर एक्वायर कर रहे हैं। तो कंपनी एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी एक्वायर किया, तो कंपनी ने एक्वायर किया है स्टॉक कितना, 2,50,000, बिल्डिंग 4,90,000, प्लांट 2,80,000, क्रेडिटर्स 70,000, बिल्स पेबल 1 लाख, देन फर्नीचर 2,50,000, सॉरी 55,000, एंड देन इन्वेस्टमेंट 1,85,000। ये आपका टोटल एसेट्स और लायबिलिटी जो कि टॉम लिमिटेड ने एक्वायर करा है जेरी लिमिटेड से, ठीक है। इसका डिटेल्स है कितने का है? क्या, फर्नीचर 2,55,000, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, अब जर्नल एंट्री आपको पास करना है। तो सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्वायर करने का, देखिए तो यहाँ पर हम लोग अभी तक एक सिंपल एसेट्स को एक्वायर कर रहे थे, इसलिए हम लोग फर्स्ट नंबर एंट्री पे जा रहे थे। अब फर्स्ट नंबर का ही देखिए और करके एंट्री दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी, टू वेंडर कंपनी एंड टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन दो में आपका बैलेंसिंग फिगर है, या तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। तो पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करें।
ताकि ये पता चल जाए कि हमको कितना एक्सेस पेमेंट करना पड़ा या हमने कितना एक्सेस का एसेट्स एक्वायर किया, ठीक है। ताकि ये फाइंड कर ले कि गुडविल यूज करेंगे यानी कि लॉस के लिए गुडविल यूज करेंगे या जो प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए कैपिटल रिजर्व। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक 2,50,000, बिल्डिंग 4,90,000, प्लांट 2,80,000, फर्नीचर 2,50,000 एंड इन्वेस्टमेंट 1,85,000। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 8 5 13, 4,40,000, 4,40,000 प्लस 2 लाख 6 लाख, 7,20,000, 7,20,000, 7 और 4 11,20,000, 12,10,000, 12,10,000, 13,60,000। तो 13,60,000 का एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं और बदले में देखिए हमको टोटल पेमेंट कितना पड़ जाएगा। तो 11 लाख का परचेस कंसीडरेशन प्लस 1,70,000, तो 12,70,000, ठीक है। तो 12,70,000 का जो है हम टोटल पेमेंट हो जाएगा और हम एक्वायर कितना का कर रहे हैं 13,60,000। तो यस, तो ऑब्वियस है कि हम बेनिफिट में है, एसेट्स ज्यादा मिल रहा है, लाइबिलिटीज और पेमेंट लेकर के कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं हम लोग। फर्स्ट तो सन्ड्री एसेट्स जो दिया हुआ है तो हम लोग सन्ड्री एसेट्स नहीं लिखेंगे, जो जो एसेट्स हमने एक्वायर करा है वो सारे एसेट्स का नाम यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एंट्री होगा हमारा स्टॉक डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है ना, टू लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी कौन है यहाँ पे, जेरी लिमिटेड है ना, टू जेरी लिमिटेड, टू कैपिटल रिजर्व, अब आइए अमाउंट हम लोग पुट करते हैं। तो स्टॉक 2,50,000, बिल्डिंग 4,90,000, प्लांट 2,80,000, फर्नीचर 2,55,000 एंड इन्वेस्टमेंट 1,85,000। ओके, 4 2 6 2 8 2 10 1 11 है ना, 11 1 12,40,000, 12,14,000, ठीक है। तो 14,60,000, ओके। $14,60,000। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो 14,60,000। नाउ क्रेडिटर 70,000, बिल्स पेबल 1 लाख, जेरी लिमिटेड हाउ मच 11 लाख, 1,90,000 का हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर।
अब जेरी लिमिटेड को पेमेंट करना होगा, ध्यान दीजिए। तो जेरी लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि 10% प्रीमियम पे हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। तो वेंडर कंपनी कौन है मेरे लिए, जेरी लिमिटेड। तो होगा जेरी लिमिटेड डेबिट, जेरी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए, तो जेरी लिमिटेड डेबिट 11 लाख। सर ये प्रीमियम पे करने के लिए पेमेंट बोलेगा तो तब करेंगे, पार पर बोलेगा तो पार पे कहता तो पार पे करते, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है प्रीमियम पे। अब आइए क्या करेंगे, 11 लाख का पेमेंट करना है हमको। एक शेयर का दाम 100 रुपया है, 10% प्रीमियम यानी 110 पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। 10,000, तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख, और 10,000 इंटू 10, 1 लाख। टोटल 11 लाख। इज इट क्लियर? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, बोलिए। नो सर। ओके, चलिए आज हम लोग अपना कार्यवाही यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।